छोटे से गांव में चिराग नाम का एक चोर रहता था। चिराग साधारण चोरों से अलग था, क्योंकि वह केवल अमीरों से चोरी करता था और गरीबों की मदद करता था। उसकी चतुराई और तेज दिमाग के कारण गांव के लोग उसे चोर से ज्यादा चतुर इंसान मानते थे। पुलिस और गांव के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते, लेकिन हर बार वो उनकी पकड़ से बच निकलता। एक दिन चिराग को खबर मिली कि गांव के सबसे अमीर आदमी राजा साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए सोने का एक कीमती हार बनवाया है। ये हार राजा साहब की सबसे बड़ी संपत्ति थी और पूरे गांव में उसकी चर्चा हो रही थी। चिराग ने सोचा कि यह हार चुराना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होगा। उसने इस हार को पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। चिराग ने सबसे पहले राजा साहब के घर की निगरानी शुरू की। उसने देखा कि घर में पहरेदार तैनात हैं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। उसने ये भी जान लिया कि राजा साहब ने हार को घर के अंदर बने एक गुप्त कमरे में रखा है, जिसे खोलना इतना आसान नहीं होगा। उसने ये पता किया कि पहरेदार कब बदलते हैं और रात के किस समय सबसे कम लोग चौकसी पर रहते हैं। उसने एक खास दिन चुना जब गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। उसने सोचा कि उस दिन सभी लोग मेले में व्यस्त होंगे, जिससे उसे चोरी करने में आसानी होगी। चिराग ने काले कपड़े पहने और चेहरे को ढक लिया। आधी रात को जब सब लोग मेले में थे या अपने घरों में सो रहे थे, वो धीरे से राजा साहब के घर के पास पहुंचा। उसने अपने सारे उपकरण तैयार किए और चुपके से घर में दाखिल हुआ। उसने गुप्त कमरे का दरवाजा ढूंढा और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। चिराग ने देखा कि कमरे का दरवाजा बड़े और मजबूत ताले से बंद था। वो पहले से तैयार था। उसने अपने बैग से एक छोटा सा उपकरण निकाला, जो किसी भी ताले को खोलने में सक्षम था। उसने कुछ ही पलों में ताले को खोल दिया और अंदर प्रवेश कर गया। कमरे के अंदर उसने एक शानदार डिब्बा देखा, जिसमें सोने का हार रखा हुआ था। उसने धीरे से डिब्बे को खोला और हार को अपने हाथों में उठा लिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानता था कि इस हार से वो कई गरीबों की मदद कर सकेगा। जैसे ही चिराग हार लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत खुद को एक पर्दे के पीछे छिपा लिया। वहाँ राजा साहब का नौकर आया और उसने देखा कि हार गायब है। नौकर घबरा गया और तुरंत राजा साहब को इसकी सूचना देने के लिए भागा। चिराग ने समझ लिया कि अब उसके पास बाहर निकलने के लिए बहुत कम समय है। चिराग ने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा और एक मौका पाते ही छलांग लगा दी। वो खिड़की से बाहर निकलकर तेजी से अंधेरे में भाग गया। उसकी चालाकी और समझदारी के कारण कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। अगले दिन सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राजा साहब ने गांव के चौराहे पर घोषणा करवाई कि जो भी उस चोर को पकड़ेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। पुलिस और गांव के लोगों ने चिराग को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो चतुराई से छिपा रहा और पुलिस को बार बार चकमा देता रहा। चिराग ने हार को बेच दिया और उससे मिले पैसे से गांव के गरीब लोगों की मदद की। उसने जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी सामान दिलवाए। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो वे उसे चोर के बजाय एक मसीहा मानने लगे। इस घटना के बाद गांव में चिराग की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लोग उसे अब चतुर चोर के नाम से पुकारने लगे और उसकी कहानियां सुनाने लगे। चिराग ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक साधारण चोर नहीं, बल्कि एक नेकदिल और समझदार इंसान है, जो अपनी चतुराई का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करता है। ये थी चिराग की कहानी, एक ऐसे चोर की जिसने अपनी चतुराई और नेक इरादों से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली।